वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राजन क्लासेस पे। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम वाराणसी। तो जैसा कि हम लोग का विज्ञान चल रहा था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर 1 चल रहा था आपका एनसीईआरटी बुक से। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दो प्रकार के बारे में पढ़े, मतलब कि दो प्रकार के बारे में पढ़े थे। मतलब कि जैसे पहला था संयोजन अभिक्रिया, दूसरा था वियोजन अभिक्रिया। तो हम लोग ये दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं और वियोजन अभिक्रिया भी 3 प्रकार का होता है, उसके बारे में भी पढ़े थे। कौन कौन सा होता है वियोजन अभिक्रिया? तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार का होता है। पहला है ऊष्मीय वियोजन, दूसरा था वैद्युत वियोजन, तीसरा था प्रकाशीय वियोजन। ये 3 प्रकार का वियोजन अभिक्रिया था, मतलब वियोजन अभिक्रिया के प्रकार थे। तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़े थे। तो इसके आगे मतलब हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसके आगे आपका है विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये आपका विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो ये जो विस्थापन अभिक्रिया है उसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं और विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, मतलब इसको दोनों नाम से जानते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में विस्थापन अभिक्रिया आएगा तब भी आप यही डिफिनीसन लिखेंगे, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया आएगा लिखने के लिए तब भी आप यही डिफिनीसन लिखेंगे। ठीक है, विस्थापन और प्रतिस्थापन एक ही अभिक्रिया का नाम, मतलब विस्थापन अभिक्रिया को ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं विस्थापन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। इसका डिफिनीसन देख लीजिए। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, डिफिनीसन पहले लिख लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे तो वो बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये क्या बोल रहा है डिफिनीसन में। ठीक है, मतलब इस अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे देखिए, दो आदमी हैं, तो मतलब कि एक वाला बहुत मजबूत है, पहलवान है, दूसरा थोड़ा कमज़ोर है। तो वो कमज़ोर वाले को मार कर हटा देगा ना, मतलब उसको मार के हटा देगा और अपने उसके स्थान पे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का भी कुछ ऐसा ही रूल है। मतलब कि देखिए, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब उसके यौगिक से उसको विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पे आ जाता है। तो ऐसे ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए, अभी हम लोग एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये डिफिनीसन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो आप पहले डिफिनीसन लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए आयरन है, Fe क्या है? आयरन है। आयरन ये क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है, Fe क्या है? यहाँ पे आपका ठोस है। फिर प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जली विलयन। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का जली विलयन है। तो ये देखिए अभिक्रिया हो रहा है, तो क्या हो जा रहा है? FeSO4 आयरन सल्फेट, ये क्या है? जली विलयन। ठीक है, Aq का मतलब क्या होता है? जली विलयन है। फिर प्लस यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लस Cu, ये क्या है? कॉपर है, ये ठोस है। यस का मतलब ठोस। तो इस एग्जाम्पल को पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद इसको ध्यान से देखिए क्या हो रहा है इसमें। तो देखिए, ये है Fe, ये क्या है? आयरन है, और ये कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो देखिए आयरन जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है,
ये जो आयरन है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, मतलब कि ये जो आयरन है वो क्या है, ये जो कॉपर है इससे अधिक क्रियाशील है। तो ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है, AQ मतलब जली विलयन है इसका, कॉपर सल्फेट का जो विलयन है उसमें से क्या कर दे रहा है, कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, मतलब कॉपर को हटाकर अपने इसके स्थान पे आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे Fe आ गया, यहाँ देखिए यहाँ विक्रिया हुआ तो Fe यहाँ हो गया और SO4, ये मतलब जो आयरन है वो सल्फेट ये जो है इसके साथ SO4 के साथ जुड़ गया और ये कॉपर को हटा दिया, उसके स्थान से हटा के स्वयं उसके स्थान पे आ गया और कॉपर कहाँ चला गया, मतलब निकल गया, इसमें से विस्थापित कर दिया कॉपर को और स्वयं उसके स्थान पे आ गया। तो यही इस मतलब इस डिफिनीशन में यही बोल रहा है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, ये जो आयरन है वो आपका अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से, ये कम क्रियाशील तत्व है, कॉपर जो है वो आयरन से कम क्रियाशील तत्व है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ये कॉपर का यौगिक है, कॉपर सल्फेट, ये आयरन ये कॉपर सल्फेट से क्या है, अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर सल्फेट के यौगिक में से क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है और स्वयं इसके स्थान पे आ जा रहा है। तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आपको समझ में आया? तो डिफिनीशन के हिसाब से हम आपको समझा दिए। तो आप इसके नीचे आप उसका नाम भी लिख लीजिए। ये क्या है, Fe क्या है, आयरन है, Fe आयरन है। ये क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है और FeSO4 ये क्या है, आयरन सल्फेट। ठीक है, ये क्या है, आयरन सल्फेट और ये क्या है, Cu क्या है, कॉपर है। ठीक, नीचे हम लोग इसका नाम लिख लिए। तो देखिए Fe जो है यहाँ S लगा है, इसका मतलब है कि ये जो आयरन है वो ठोस है, S का मतलब है कि ये आयरन जो है वो ठोस है। फिर क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट के बाद कोष्टक में क्या है, AQ है, AQ का मतलब है कि कॉपर सल्फेट जो है उसका जली विलयन है, ये विलयन है। ठीक है, कॉपर सल्फेट विलयन है। फिर यहाँ देखिए FeSO4 है यानी आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट के बाद AQ लगा है, कोष्टक में लगा है ना, तो AQ का मतलब है कि आयरन सल्फेट का जली विलयन है, मतलब कि आयरन सल्फेट विलयन के रूप में है यहाँ पे। फिर प्लस Cu यानी कॉपर है, यहाँ S लगा है, इसका मतलब है कि कॉपर जो है वो ठोस है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये एग्जाम्पल है, देख लीजिए। और चलिए ये भी देख लेते हैं, ये समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए कि ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं। तो ये देखिए Fe है, ये जो आयरन है वो कितना है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगा है, 1 2 कुछ भी नहीं लगा है, यानी यहाँ 1 है, आयरन जो है 1 है। तो चलिए अब इस साइड देखते हैं, तीर के निशान के बाद क्या है, आयरन कितना है यहाँ पे, 1 है। ठीक है, यहाँ भी ये कुछ नहीं लगा है, 2 या 3, तो ये क्या हो गया, आयरन कितना है, 2 है, अरे सॉरी 1 है, यानी आयरन इस साइड भी 1 है, इस साइड भी 1 है, यानी आयरन संतुलित है। फिर आते हैं कॉपर पे, Cu है, कॉपर कितना है यहाँ पे, 1 है। ठीक है, कॉपर 1 है। तो इस साइड भी आते हैं, अब तीर के निशान के बाद देखिए यहाँ कॉपर है, कॉपर, तो यहाँ भी क्या है, कॉपर 1 है, तो यानी कॉपर भी संतुलित है। उसके बाद क्या है, SO4 है ना, हाँ। पहले देखिए सल्फ़र कितना है, 1 है, इसके भी आगे पीछे कुछ नहीं लगा है। तो अब इस साइड देखिए सल्फ़र कितना है, यहाँ भी 1 ही है। ठीक है, यानी सल्फ़र 1 है, तो ये भी सल्फ़र भी क्या हो गया, संतुलित है। फिर ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो इस साइड भी 4 होना चाहिए, तो ऑक्सीजन O4 लिखा है, यानी ऑक्सीजन इधर भी 4 है, यानी ये समीकरण क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, ये हो गया आपका विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। तो चलिए विस्थापन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे है Zn यानी जिंक। ठीक है,
जेडियन जो है वो ठोस अवस्था में है, ठीक है, यहाँ पे ठोस है जिंक। फिर क्या है, प्लस CuSO4, ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। ये क्या है, AQ यानी जलीय विलयन है। ये अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, जेडियन SO4 जिंक सल्फेट, AQ का मतलब जिंक सल्फेट का विलयन है, प्लस Cu क्या है, ठोस है यानी कॉपर, ठीक है। ये देखिए, ये जो जिंक है वो क्या है, अधिक क्रियाशील है, किससे, कॉपर से। तो तभी ना देखिए यहाँ जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तभी यहाँ देखिए अभिक्रिया के बाद क्या हो रहा है, जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर सल्फेट यौगिक में से कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है और स्वयं उसके स्थान पे आके बैठ जा रहा है, ठीक। जैसे देखिए ये जिंक है तो यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ अभिक्रिया के बाद क्या हो रहा है, यहाँ कॉपर की जगह पे जिंक आ गया, जिंक सल्फेट हो गया, है ना, जिंक सल्फेट हो रहा है यहाँ पे। फिर ये जो कॉपर है ये बेचारा हटके यहाँ आ गया, मतलब ये इधर आ गया, तो क्या हुआ, ये जो जिंक है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट यानी कॉपर के यौगिक से कॉपर को विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पे आके बैठ जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक। ये विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल ही है। तो आप इसके नीचे इसका पहले नाम लिख लीजिए, जेडियन यानी जिंक, ये आपका जिंक है। उसके बाद CuSO4 को क्या बोलेंगे, अगले वीडियो में भी हम लोग इसका नाम लिखे थे और हम आपको बताए थे, तो चलिए आप बता दीजिए अब इसमें कि CuSO4 को क्या बोलते हैं। तो CuSO4 को कॉपर सल्फेट बोलते हैं, CuSO4 को कॉपर सल्फेट बोलते हैं। देखिए आप ऐसे नाम लिखते जाएंगे, हर बार अगर आप नाम लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा और केमिस्ट्री आपका थोड़ा स्ट्रांग भी हो जाएगा। और हम आपको बता दें तो 10 तक तो थोड़ा सही है, लेकिन 11-12 का बहुत हार्ड केमिस्ट्री है, मतलब साइंस ही हार्ड है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसीलिए आप अभी से एकदम मस्त से पढ़े रहेंगे मतलब इसको, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप आराम से पढ़ लेंगे, तो आपके लिए हार्ड नहीं होगा, ठीक है, एकदम इजी हो जाएगा केमिस्ट्री। अगर आप ऐसे ही बस नाम वाम जानते रहेंगे तो आपके लिए, देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्शन में सब लोग घबराते हैं, केमिस्ट्री में यही होता है, रिएक्शन करने बहुत कम लोग को आता है, रिएक्शन से सब लोग बहुत डरते हैं। आप अभी जाएंगे ना 11-12 जब पढ़ेंगे तब आपको भी पता चलेगा कि आप खुद ही डरने लगोगे। अगर आप ऐसे नाम जानते रहोगे तो अगर आपको देगा कि जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराने पे इतना बन रहा है, तो ये आपको रिएक्शन बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको जिंक का सूत्र नहीं पता रहेगा, कॉपर सल्फेट का सूत्र नहीं पता रहेगा, तो आप रिएक्शन कैसे कराओगे, नहीं करा पाओगे ना आप लोग। तो इसीलिए आप नाम जानते रहिए, आपके लिए ही अच्छा होगा। तो देखिए ये कॉपर सल्फेट है, इसके बाद यहाँ अभिक्रिया के बाद क्या हो जा रहा है, ये जिंक सल्फेट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट है और ये Cu क्या है, कॉपर है, ठीक। जिंक जो है ये Cu क्या है, कॉपर है और ये जिंक सल्फेट है। तो ये अभिक्रिया तो आपको समझ में आ गया कि जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर के यौगिक से कॉपर को विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पे आ जा रहा है और कॉपर को भगा दे रहा है यहाँ से, ठीक है, खुद इसके जगह पे आके कब्जा कर ले रहा है, मतलब बैठ जा रहा है। यहाँ पे देखिए जिंक सल्फेट यहाँ पे हो गया, ठीक। तो जिंक है जेडियन, इसके बाद यस लगा है, हम आपको पहले बता चुके हैं फिर भी बता दे रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आपको बार बार बताने से आपको अच्छे से कम से कम सुन के याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि सुन के भी बहुत कुछ याद हो जाता है, तो अगर आप सुनते रहेंगे बार बार तो शायद याद हो जाए 1-8%।
तो ये देखिए जिंक है, जिंक के बाद यस लगाए कोष्टक में, इसका मतलब है कि जिंक जो है वो ठोस है। ठीक है, यहाँ पे जिंक ठोस है। फिर CuSO4 है यानी कॉपर सल्फेट के बाद कोष्टक में क्या लगा है AQ। AQ का मतलब कॉपर सल्फेट जो है वो विलयन में है, जली विलयन में। ठीक है, तो इसके बाद ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है JDNSO4, JDNSO4 है, उसके बाद AQ लगा है कोष्टक में, इसका मतलब है कि जिंक सल्फेट जो है वो जली विलयन में है। फिर कॉपर है CU के बाद क्या लगा है यस लगा है, यानी कॉपर जो है वो ठोस अवस्था में यहाँ पे। तो ये हो गया। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ JDN है, JDN कितना है यानी जिंक कितना है 1 है। तो ये तीर का निशान है, इस साइड भी जिंक को कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तभी संतुलित होगा। तो देखिए जिंक इस साइड भी कितना है 1 है, तो ये जिंक दोनों साइड 1-1 है, तो जिंक क्या हो गया संतुलित हो गया। उसके बाद क्या है कॉपर सल्फेट है, सॉरी Cu है पहले कॉपर, ये कॉपर है। तो कॉपर को देखिए, कॉपर इधर कितना है 1 है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगा है, यहाँ 2 लगा होता तो यहाँ ये कॉपर 2 रहता, अगर यहाँ Cu के बाद 2 लगा होता तो यहाँ भी कॉपर 2 होता। तो यहाँ कॉपर कितना है 1 है, तो इस साइड कॉपर 1 है, तो इस साइड भी कॉपर 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी कॉपर 1 ही है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है यस है। सल्फर कितना है 1 है, इस साइड देखिए और कहीं पे सल्फेट नहीं है, सॉरी सल्फर नहीं है, तो यहाँ क्या है सल्फर 1 है, तो इस साइड भी सल्फर 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी सल्फर कितना है 1 है। ठीक, यस कितना है 1 है। फिर उसके बाद O4 है यानी ऑक्सीजन कितना है 4 है, यहाँ पे इस साइड 4 है, तो इधर भी ऑक्सीजन 4 होना चाहिए। तो ये देखिए ऑक्सीजन O4 लगा है यानी यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। तो ये देखिए जिंक भी बराबर है और कॉपर भी, जितना इस साइड है उतना इस साइड भी है, और सल्फर और ऑक्सीजन दोनों ये दो सब क्या है बराबर है, यानी ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक, एक और एग्जांपल देख लीजिए विस्थापन अभिक्रिया का। ये पीबी, ठीक है, पीबी, फिर क्या है CuCl2, ये क्या है AQ यानी विलयन में है। यह अभिक्रिया करके क्या बना है PbCl2, ये क्या है विलयन के रूप में है, प्लस Cu, ये क्या है ठोस के रूप में है यानी S। ठीक, यहाँ भी देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो लेड है, पीबी को क्या बोलते हैं लेड बोलते हैं। ठीक, पीबी जो है लेड है, यानी लेड जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ये लेड जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर के यौगिक से कॉपर को देखिए विस्थापित कर दे रहा है और खुद उसके जगह पे आके बैठ जा रहा है, और इसको बेचारे को उसके घर से निकाल के बाहर फेंक दे रहा है। देखिए यहाँ पे ये अलग हो गया ना, कॉपर जो है उसको बेचारे को ये जो लेड है वो अधिक मतलब मजबूत है, ये थोड़ा बाहुबली टाइप है, तो ये जो कॉपर है ये थोड़ा कमज़ोर है, तो इसको हटा दिया और स्वयं इसके स्थान पे आके बैठ गया। ठीक, देख लीजिए यहाँ पीबी है यानी इसको लेड बोलते हैं, फिर प्लस CuCl2 कॉपर क्या है ये कॉपर क्लोराइड, ये अभिक्रिया करके क्या पीबी, यहाँ देखिए पीबी जो है यहाँ Cl के साथ पीबी आ जा रहा है Cu की जगह, यानी कॉपर की जगह पीबी आ गया यानी लेड आ गया, फिर यहाँ कॉपर को हटा के यहाँ पे कर दिया। तो ये जो लेड है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर के यौगिक से कॉपर को विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पे क्या हो जा रहा है बैठ जा रहा है। तो ये क्या है विस्थापन अभिक्रिया है ना। तो इसका भी नाम लिख लीजिए इसके नीचे, पीबी क्या है लेड है। अभी 3 एग्जाम्पल हम आपको दिए और हमको उम्मीद है कि आपको विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल हम आपको बता दिए हैं कि कैसे कैसे विस्थापित हो रहा है, इसमें कुछ तो है नहीं, बस इसका डिफिनीशन देखिए, हमको तो ऐसे ही याद हो गया कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पे आ जाते हैं यानी विस्थापित कर देते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये हो गया इसका डिफिनीशन। ऐसे आपको भी याद हो गया होगा, नहीं याद है तो आप पढ़ लीजिए, डिफिनीशन तो हम लिखवाए हैं। पीबी क्या है लेड है, ठीक, और CuCl2 क्या है
कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, ये क्या है, कॉपर क्लोराइड है। फिर PbCl2, ये क्या हो गया, लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड, समझ जाइएगा आप लोग, जगह नहीं है लिखने के लिए, क्लोराइड। फिर ये जो Cu है वो क्या है, कॉपर है, कॉपर है। देखिए भाई, हम देखिए Pb है, लेड है, Pb को क्या बोलते हैं, लेड, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, और PbCl2 लेड क्लोराइड, Cu को कॉपर। तो ये देखिए, ये जो Pb है यानी लेड जो है वो ठोस अवस्था में है, यस का मतलब है ठोस अवस्था में है। फिर CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड जो है वो क्या है, विलयन के रूप में है। यह अभिक्रिया करके PbCl2 यानी PbCl2 क्या है आपका, AQ का मतलब है कि ये जली विलयन के रूप में है, ठीक। फिर उसके बाद प्लस Cu लगा है, Cu के बाद यस है, ठीक है। यहाँ कोष्टक में यस है, इसका मतलब है कॉपर जो है वो ठोस अवस्था में है। अब ये तो हो गया। अब चलिए ये भी देख लेते हैं कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं। हम आपको बार बार बता रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं, क्योंकि आपको देखते देखते, जैसे कि हम आपको संतुलित करना सिखाए थे, अगर उसमें आपको कुछ नहीं आ रहा है तो ऐसे देख के भी आपको बहुत कुछ आ जाएगा कि मतलब कि क्या क्या होता है, मतलब कि कैसे संतुलित होता है, इसे देख के आ जाएगा। इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, मेरा यही उद्देश्य है बार बार बताने का, ठीक। ये देखिए, ये जो लेड है, Pb है यानी लेड, ये यहाँ पे इस साइड 1 है, तो इस साइड 1 है, तो चलिए इस साइड देखते हैं कितना है। यहाँ Pb कितना है, 1 है, यानी लेड जो है वो दोनों साइड बराबर है, ठीक। उसके बाद क्या है, कॉपर है, कॉपर इस साइड 1 है ना, 1 है ना, तो यहाँ कॉपर 1 है, तो यहाँ देखिए Cu कॉपर 1 है, तो कॉपर भी वो हो गया, संतुलित हो गया। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन कितना है, Cl2 2 है, यानी क्लोरीन 2 है, तो इस साइड भी 2 होना चाहिए, देखिए Cl2 2 है, यानी ये सब बराबर है, ठीक है। सब ये जो लेड था वो भी दोनों साइड बराबर है, कॉपर भी बराबर है, क्लोरीन भी बराबर है, यानी ये जो है समीकरण, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है ना, संतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि दोनों साइड तत्व का बराबर है, दोनों, जैसे कि तत्व जो है वो दोनों साइड बराबर है, उनका परमाणु बराबर है, तो वो क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो चलिए इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।